पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज से आगाज हो गया है। इजलास के पहले दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी दिफाई अफवाज की बहादुरी और काबिलियत का मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क ने अपने वसाइल का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दों के बेस कैंपों को तबाह किया। सदर मुर्मू ने कहा, हुकूमत ने एक मजबूत पैगाम भेजा कि हिंदुस्तान पर किसी भी दहशतगर्दाना हमले का सख्त और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। इसी दिशा में मेरी सरकार के प्रयासों से 100 वर्षों बाद भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष वापस भारत लौटे। उन्हें आप सामान्य जनमानस के दर्शन के लिए समर्पित किया गया है। इस वर्ष सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर के नवनिर्माण के 75 वर्ष भी पूरी होने जा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के बाद 1000 वर्षों की यात्रा भारत की धार्मिक निष्ठा, समानता, संस्कृति और चिरस्थायी का प्रतीक है। इस अवसर पर जिस उत्साह से देश भर के लोगों ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लिए हैं, वो अतुलनीय है। कुछ ही समय पूर्व राजेंद्र चल द्वारा गंगईकोंडा चोलापुरम की स्थापना की भी 1000 वर्ष पूरी हुई। इस अवसर ने भी करोड़ों देशवासियों को अपनी अतीत को गर्व करने का मौका दिया गया है। माननीय सदस्यगण, हमारा भारत प्राचीन ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। ये ज्ञान विज्ञान प्राचीन पांडुलिपियों के रूप में हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित होता आया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किदा सालाना नेशनल कैडेट कोर रैली में शिरकत की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने तकरीब से खिताब किया। उन्होंने खिताब करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार को खिराज अकीदत भी पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज सुबह महाराष्ट्र में एक अलमनाक तैयारा हादसा पेश आया। इस हादसे ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार और हमारे कुछ दोस्तों को छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ा ताउन किया है। आज क्या दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 आज से हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू हुआ। ये 4 रोजा इवेंट हिंदुस्तानी हवाबाजी के उरूज और आलमी परवाज के मुस्तकबिल को जाहिर करेगा। शहरी हवाबाजी के वजीर राममोहन नायडू ने हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के सीनियर मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में तकरीब का बाकायदा आगाज किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर कहा कि विंग्स इंडिया के प्लेटफॉर्म पर तमाम लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री आइंदा दौर जोश से भरा हुआ होगा और हिंदुस्तान का एक बड़ा ये प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, पायलट ट्रेनिंग और एडवांस मोबिलिटी इस सेक्टर में जिस तेजी के साथ बढ़ रही है वह तवक्कुआत के साथ जरूर आगे इसी तरह बढ़ती रहेगी। विंग्स इंडिया इस प्लेटफॉर्म पर मैं सभी इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं
एविएशन इंडस्ट्री का अगला युग बहुत एस्पिरेशंस से भरा हुआ है और भारत इसका एक बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, पायलट ट्रेनिंग, एडवांस एयर मोबिलिटी, एयरक्राफ्ट लीजिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें लेकर भारत अनेक संभावनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस एमपी राहुल गांधी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। लखनऊ की अदालत ने बरतानवी शहरियत केस में राहुल गांधी के खिलाफ दायर दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मरकजी हुकूमत का मामला है। दरख्वास्त महज कानूनी अमल को हिरासा करने या उसका इस्तेसाल करने के लिए बगैर किसी ठोस बुनियाद के दायर की गई थी। अदालत ने इसे कानून का गलत इस्तेमाल करार दिया। बीजेपी रहनुमा और दरख्वास्त गुजार विघ्नेश ने दावा किया कि राहुल गांधी के पास बरतानवी शहरियत है, जिसके बुनियाद पर उनके हिंदुस्तानी शहरियत मनसूख कर दी जानी चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। अदालत के इस फैसले पर कांग्रेस ने मसरत का इजहार किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने आज कहा कि आने वाले बजट को हिंदुस्तानी मईशत को मजीद लचकदार और खुद मुख्तार बनाने और तरक्की को फरोग देने के लिए एक तवील मुद्दती विजन के साथ मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक इंतहाई खतरनाक मरहले से गुजर रही है। राजन ने एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान के पास पहले 5 साला मंसूबे थे, लेकिन इसके बावजूद मुल्क का बजट अच्छी तरह से मजबूत नहीं था। I don't know enough of the details of the budget situation right now to offer an informed opinion. But what I will say is that this is a extremely dangerous time in the global economy and for India. There is lots of positive opportunities from the tremendous investment in AI, the productivity growth possibilities that we are seeing in the West. But there's also a lot of danger from becoming too reliant on entities that can squeeze us. एनसीपी शरद चंद्र पवार के सरबराह शरद पवार ने अपने भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान करार दिया। शरद पवार ने कहा कि मुझे अजीत की मौत से बड़ा सदमा पहुंचा। उन्होंने कहा कि अजित पवार की मौत में कोई सियासत शामिल नहीं है, ये खालिसतन एक हादसा है। छह बार महाराष्ट्र के नायब वजीर आला रहने वाले अजीत पवार के लिए वजीर आला यानी चीफ मिनिस्टर का ओहदा एक ख्वाब ही रहा। आज खतरनाक तैयारा हादसे में उनकी मौत हुई। उनका वजीर आला बनने का ख्वाब यहां पर अधूरा ही रह गया। पेश है मुंसिफ टीवी की ये खुसूसी रिपोर्ट। अजित पवार एक निचले दर्जे के लीडर थे, जिनका अपने आबाई शहर बारामती में एक अलमनाक अंजाम हुआ। तजुर्बेकार लीडर ने रियासत के वजीर आला बनने की अपनी ख्वाहिश को कभी नहीं छुपाया। जुलाई 2023 में बीजेपी और शिवसेना की मखलूत हुकूमत में शामिल होने से पहले उन्होंने नवंबर 2019 में देवेंद्र फडणवीस के दौर में नायब वजीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी। ताहम वो हुकूमत बमुश्किल 2 दिन चल सकी। अजित पवार को एक मेहनती शख्स समझा जाता था। अगरचे बहुत से लीडर तकरीबात में देर से पहुंचने के लिए शोहरत रखते हैं, लेकिन पवार वक्त के बहुत पाबंद शख्स थे। उनके पास कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी की क़ियादत वाली कई हुकूमतों में नायब वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड है। अजित पवार का सियासी करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा। वो हमेशा जीत कर उभरे हैं, चाहे वो मुबैना तौर पर 70,000 करोड़ का आबपाशी घोटाला हो या पुणे में उनके बेटे पार्थ की जमीन के सौदे से मुतालिक हालिया तनाज़ा, वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहे। अजित पवार को प्यार से दादा कहा जाता था।
वो अपनी बेतकल्लुफी के लिए भी जाने जाते थे और अपनी राय का इजहार करते वक्त अल्फाज में कमी नहीं करते थे, खास तौर पर देही सामाइन के लिए। अजित पवार ने 2013 में रियासत के कुछ हिस्सों में पानी और बिजली की शदीद किल्लत का मजाक उड़ाते हुए एक बड़ा तनाज़ा खड़ा किया था। ताहम अपने तबसरों पर तनकीद का सामना करने के बाद उन्हें अवामी तौर पर माफी भी मांगनी पड़ी। पुणे के इंडापुर के एक गांव में एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहत ज़दा शोलापुर इलाके के एक किसान भैया देशमुख का मजाक उड़ाया, जो ज्यादा पानी का मुतालबा करते हुए मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल कर रहे थे। जुलाई 2023 में अजित पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बानी शरद पवार की सरपरस्ती से अलहदगी अख्तियार कर ली और पार्टी के नाम और निशान के साथ साथ पार्टी के बेशतर एमएलएस को लेकर अपने चचा के खिलाफ बगावत कर दी। गुज़िश्ता साल के लोकसभा इंतखाबात में अजित पवार की पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। ताहम 5 माह बाद अजित पवार ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद में असेंबली इंतखाबात में 41 सीटें जीतकर सबको गलत साबित कर दिया। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने सिर्फ 10 सीटें जीती। 2024 के असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद से अजित पवार ने रियासती सियासत में अपनी पोजीशन मजीद मजबूत कर ली है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की ज़ेर क़ियादत शिवसेना के साथ इत्तेहाद के बावजूद उन्होंने इसरार किया कि वो तरक्की के लिए हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हुए हैं और अपने बुनियादी तरक्की पसंद नजरिए से इनहिराफ नहीं किया। वो अपनी पार्टी और अपनी वजारतों पर मरकूज रहे, जबकि सियासी क़ियास आराइयाँ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और उनके दूसरे नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के दरमियान इख्तिदार की मुबैना कशमकश के गिर्द घूमती रही। 22 जुलाई 1959 को आशा और अनंतराव पवार के यहाँ पैदा हुए अजित पवार ने अपने चचा शरद पवार के नक्शे कदम पर चलते हुए 1982 में सियासत में कदम रखा, जब वो शुगर फैक्ट्री के बोर्ड के लिए मुंतखब हुए। 1991 में वो बारामती से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए और बाद में उन्होंने अपने चचा के लिए सीट खाली कर दी। शरद पवार बाद में पीवी नरसिम्हा राव हुकूमत में वजीर दिफा बने। अजित पवार ने 1991 से 8 बार बारामती के एमएलए के तौर पर खिदमत अंजाम दी। अजित पवार रियासत की मालियात और मनसूबाबंदी के वजीर थे और अगले माह मुंबई में 23 फरवरी को असेंबली के बजट इजलास के आगाज के दौरान 2026-27 का रियासती बजट पेश करने वाले थे। ताहम किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी न्यूज़।